नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। ऐतिहासिक दिन रहा मोरहाबादी मैदान में और इतिहास बनते लोगों ने अपनी आंखों से देखा और इस इतिहास को बनते INDI अलायंस के तमाम दिग्गज नेता भी देखने मोरहाबादी मैदान रांची में पहुंचे। हेमंत सोरेन ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और फिर से पहले से ज़्यादा बहुमत के साथ, ज़्यादा सीटों की संख्या के साथ गठबंधन का नेतृत्व करते हुए सरकार बनाने में कामयाब रहे और शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण तो हो गया, चुनाव जीत ली, चुनौती पार पा ली, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होगी और 5 साल तक हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली INDI अलायंस सरकार को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चुनौतियां गारंटी जो दी है उसे पूरा करने की, चुनौतियां चुनावी घोषणा पत्र में शामिल वादों और दावों को पूरा करने की, चुनौती झारखंड को संवारने, झारखंड को सजाने और झारखंड वासियों को एक बेहतर जीवन देने की। इन चुनौतियों से कैसे पार पाएगी सरकार, इसका जवाब हम जानेंगे और जवाब देने के लिए रांची स्टूडियो में हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलाम रब्बानी जी मौजूद हैं। RJD की ओर से पार्टी का पक्ष रखेंगे रवि प्रकाश जायसवाल जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा से विनोद तिर्की जी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि बधाई पूरे राज्य से ही नहीं, पूरे देश से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, INDI अलायंस के तमाम नेताओं से मिली है। लेकिन चुनाव जीतकर सरकार बनाना चुनौती ये नहीं थी। चुनौती अब यह है 5 साल सरकार चलाना और जनता से किए वादों को पूरा करने का दमखम दिखाना। विनोद तिर्की जी, आपसे जानना चाहेंगे, शुरुआत आपसे करेंगे, कैसे होगा ये? सबसे पहले तो आपको कशिश न्यूज के चैनल से आज ढेर सारे राज्यवासियों, देशवासियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज जो इंडिया गठबंधन को जो राज्य के अंदर में हमारे 3.5 करोड़ आबादी वाले राज्य के जो आज इंडिया गठबंधन को जनादेश दिया और आज जो है 14वें मुख्यमंत्री के रूप में आज जो है शपथ ग्रहण समारोह पूरा ऐतिहासिक रहा। और आज आपने देखा होगा कि राज्य के अंदर में जो इंडिया गठबंधन के द्वारा जो लगातार 5 साल कार्यकाल जो है इंडिया गठबंधन जो है पूरा किया, कई तरह का जो उतार चढ़ाव देखने को भी मिला, फिर भी ये सरकार जो है डट करके जो है हमारे राज्यवासियों के लिए काम किया और ये 5 साल फिर जो इनको इंडिया गठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री पर जो है राज्यवासियों पर भरोसा जताया, उन्होंने बेहतरीन रूप से काम करेंगे, ये पूरा विश्वास है। बिल्कुल, और इसी विश्वास के साथ चुनने का काम जनता ने किया है, तो उस विश्वास पर खरा उतरने की चुनौती होगी। गुलाम रब्बानी जी के पास चलते हैं। गुलाम रब्बानी जी, कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, किस तरह से सरकार में सहयोगात्मक रुख रहेगा और किस तरह से किए गए गारंटियों को धरातल पर उतारने में सहयोग रहेगा? जी, सबसे पहले तो कशिश न्यूज को जो यहाँ पर मंच में लाए हैं उसके लिए मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने प्रदेशवासियों के तरफ से झारखंड के 3.5 करोड़ जनता की तरफ से कशिश न्यूज और पूरे देशवासियों को आज अबुआ राज्य जो 4थे बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने शपथ ग्रहण लिया, उसके लिए पूरे देश को बधाई। विगत वर्ष 5 साल पहले भी हमारी गठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार रही है, लेकिन आपको पता होगा कि सरकार बनते ही 2 साल जो कोरोना काल का बलि चढ़ गया, उस संकट के घड़ी में भी हमारे मुख्यमंत्री और हमारे माननीय जो मंत्री लोग हैं
बहुत सूझबूझ के साथ राज्यवासियों के हित के लिए काम किए और अच्छा से अच्छा काम किए। हमारे जो मजदूर भाई दूसरे राज्य में जहां तहां फंसे हुए थे उन लोगों को अपने जगह लाने का काम किए, घर घर अन्न और राशन तक पहुंचाने का काम किए। उसके बावजूद हाथ में 3 साल का जो मिला काम करने का समय हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार को, उसका भी रिजल्ट आपके सामने है। आप देख रहे होंगे कि बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के खिलाफ कितने प्रोपगंडाएं चलाए। कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला, गिरजा इन्हीं के इर्द गिर्द में गुमराह करते नजर आए। लेकिन वाह रे झारखंड की जनता, इन लोगों ने सारी बातों को नकारते हुए एक रहेंगे और सेफ रहेंगे वाली बात को अपने दिल में उतारा और पूरे झारखंड वासी एक होकर आज हमारे इंडिया गठबंधन के सरकार को बनाने के लिए पूर्ण बहुमत से विजयी दिलाए हैं और एनडीए गठबंधन को एक तरह से नकारते हुए किनारे फेंकने का काम किए हैं। तो इसके लिए हम झारखंड के तमाम वासी जो इंडिया गठबंधन का साथ दिए हैं, सहयोग किए हैं और विश्वास जताए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी पर जी, उनके तरफ से कोटि कोटि नमन। देवतुल्य जनता को झारखंड वासियों के तरफ से, माननीय मंत्री और मंत्रिमंडल के तरफ से कोटि कोटि नमन, क्योंकि आप लोगों के द्वारा आज इंडिया गठबंधन इस मुकाम पे पहुंची है कि पूर्ण रूप से और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में दोबारा स्थान बनाई है। बिल्कुल, सरकार में दोबारा स्थान बनाने में सहयोगी दलों की जो भूमिका है उससे इनकार नहीं किया जा सकता और जो संख्या बल है वो अप्रत्याशित है। खासतौर पर आरजेडी की बात करें तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तो आरजेडी ने ही की है। ऐसे में सबसे बड़ा दायित्व तो आरजेडी के कंधे पर भी होगा कि सरकार के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए जनहित के कार्यों के लिए आवाज बुलंद करें और जनहित के कार्य धरातल पर दिखें, ये सुनिश्चित करें। रवि प्रकाश जी, कितना सहयोगात्मक और कितना चुनौतीपूर्ण? देखिए, हम लोग पिछले चुनाव में हमारा राष्ट्रीय जनता दल से एक विधायक थे, इस बार 4 नवनिर्वाचित विधायक चुन करके आए हैं। पिछले कार्यकाल जो रहा वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा। केंद्र सरकार के द्वारा हमेशा यहाँ की जो राज्य सरकार है उसे अस्थिर करने की पुरजोर कोशिश की गई, चाहे वो विधायक का खरीद फरोख्त का मामला हो या माननीय मुख्यमंत्री जी को जेल भेजने का मामला हो, यानी चारों तरफ से सरकार को अस्थिर करने की पुरजोर कोशिश की गई। उसके बावजूद महागठबंधन की जो सरकार है वो अपना कार्यकाल सारी चुनौतियों को चीरते हुए अपना पूरा कार्यकाल पूर्ण की और इस बार राज्य में जो सरकार बनी है, विकास की जो गति है वो दौड़ेगी, चलेगी नहीं, दौड़ेगी। और जो लोग थे, जो धर्म की राजनीति करने वाले लोग थे, जो इधर उधर की बात करने वाले लोग थे, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले लोग थे, उन्हें उनके गाल पे करारा चमाटा लगा है। मैं आपको बता दूं कि आज लोग ये जान चुके हैं कि जो दवाई की बात करेगा, जो सिंचाई की बात करेगा, जो पढ़ाई की बात करेगा, जो हमारे हित की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, वैसे जनप्रतिनिधि को झारखंड की जनता ने चुनने का काम किया है और ऐसे लोगों को खदेड़ने का काम किया है जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाने का काम करते, तो जो धर्म की राजनीति करने का काम करते थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं दीपक जी कि देवघर का नगरी जो है सुरेश पासवान जी प्रचंड जीत के साथ बता दिए हैं कि धर्म का राजनीति करने वाले धर्म स्थल में भी नहीं जीत पा रहे हैं। इससे बड़ी भाजपा के लिए शर्म की बात क्या हो सकती है, जो अयोध्या में हार रहे हैं, जो देवघर में हार रहे हैं, जहां पे धर्म का
माने बोल वाला होता है, जहाँ पे पूरे देश से लोग पूजा अर्चना करने आते हैं, वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है। और मैं पूरे झारखंड वासी को बधाई देना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलेगी और राज्य के हित में इस बार विकास की गंगा बहेगी। चलिए, विकास की गंगा बहेगी, लेकिन गंगा को कहते हैं भगीरथी प्रयास करना पड़ता है, तब गंगा कहीं आकर बहती है और पुण्य प्राप्त करते हैं गंगा के तट पर बसे लोग। तो ये विकास की गंगा झारखंड से कैसे बहेगी, जो गारंटी दी गई है उन गारंटियों को कैसे पूरा किया जाएगा? क्योंकि हेमंत सोरेन मीडिया से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि केंद्र सरकार का सहयोग आवश्यक है और केंद्र सरकार राज्य के जो हिस्से का पैसा है वो नहीं दे रही है। तो अगर कोई काम करना हो और पैसा ना हो तो वो काम कैसे किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब जानेंगे हम इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब चुनौती है राज्य में विकास की गंगा बहाने की, और हमारे मेहमान जो मौजूद हैं वो भी ये बात दोहरा रहे हैं कि अब विकास की बात होगी, विकास की बात लोगों तक पहुंचेगी, सिर्फ बातों में तक ही इसे सीमित नहीं रखा जाएगा। तो फिर रांची स्टूडियो का रुख करते हैं, मेहमानों से जानते हैं कि जब केंद्रांश में जो राज्य की हिस्सेदारी है, केंद्र अगर वो पैसा नहीं देता है तो चुनौती होगी तमाम वादों और दावों को पूरा करना। कैसे इस चुनौती से पार पाएगी सरकार? विनोद तिर्की जी, आपसे शुरू करेंगे। करेंगे तो राज्य सरकार कैसे चलेगी? हम कहना चाहते हैं कि केंद्र के पास 1,36,000 रुपया 1,36,000 करोड़ रुपये जो है बकाया है केंद्र सरकार के पास। वो जो है केंद्र सरकार जल्द से जल्द दे और झारखंड में जो विकास का जो गंगा का जो बहाना है, अभी जो हमारे आरजेडी का भाई जी ने कहा कि इस राज्य में गंगा बहेगा, इसीलिए हम आपसे दीपक जी कहना चाहते हैं कि सरकार, केंद्र सरकार जो है हमारे झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपया जो है बकाया है उसको जल्द से जल्द दे, ताकि यहाँ के आदिवासी मूलवासी का लोग का जो है हर तरीके से जो है विकास करना चाहती है इंडिया गठबंधन के लोग। चलिए, रवि प्रकाश जी से भी ये बात जान लेते हैं कि विकास तो करेंगे लेकिन राज्य को अपने संसाधन भी बेहतर करने होंगे, उनके लिए क्या उपाय किए जाएंगे? राज्य सरकार अपने संसाधन को बेहतर करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है और पिछले 5 सालों से कर रही है। किसी भी तरह का परिस्थिति आता है, कोरोना हो या अन्य किसी तरह का जब भी हालात आते हैं, तो राज्य सरकार पूरी मुस्तैदी से अपना कर्तव्य का निर्वहन करती है और राज्य की जनता को जितना हो सकता है पूरी सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन मेरा कहना है, फिर हम वही बात पे आना चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो हमारा पैसा दबा के बैठी है, राज्य की जनता, यहाँ का जो झारखंड के मूलवासी हैं, यहाँ के जो वासी हैं, यहाँ से जो कोयला निकलता है उसका धुआं हम खाएं। घर जब भू धसान हो तो हमारा कोयले में घर धस जाए। तरह तरह की जो चुनौती है, यहाँ से जो खनन होता है उस चुनौती को हम झेले, और जो हमारा हक का पैसा है, जिस पैसे से हमारा कल्याण होना चाहिए, विभिन्न तरह के कल्याणकारी योजना राज्य सरकार चला करके उन जो क्षेत्र में लोग प्रवास करते हैं, जिनको कोयला खनन से जो प्रभावित होते हैं, जिनके परिवार प्रभावित होते हैं, जिनके स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं, उनके लिए जो जन कल्याणकारी योजना चलाना है, और केंद्र सरकार हमारा हक का पैसा, हमारा कोयला का पैसा दबा के बैठी है। तो इन परिस्थितियों में केंद्र सरकार तो राज्य की जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार के साथ तो कर ही रही है, लेकिन राज्य की जनता के साथ भी सौतेला व्यवहार कर रही है। एक तरफ कह रही है केंद्र की सरकार कि हम झारखंड के जनता के साथ है, चुनाव लड़ती है तो तरह तरह के लुभावने वादे करती है, गोगो दीदी योजना ले आती हैं, मैया सम्मान योजना के अपोजिट साइड में। तो जहां जहां पे भाजपा की सरकार है वहां पे तो कोई भी राज्य में गोगो दीदी योजना नहीं चल रही है। हमारे यहाँ तो चुनाव से पहले से चल रही है
और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दिसंबर में 2500 रुपया हर मैया के सम्मान योजना जो है सो हर किसी के खाते में जाएगी। तो बीजेपी को एक तरफ से कहती है कि हम राज्य की जनता का हित चाहते हैं, दूसरी तरफ वो राज्य की जनता का हक का पैसा। बिल्कुल, ये बीजेपी को भी दिखाना होगा क्योंकि 5 साल बाद फिर से उन्हें जनता के पास जाना होगा। गुलाम रब्बानी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, केंद्रीय ऐसी कई योजनाएं हैं जो चुनाव के दौरान केंद्र से नेता आते थे, आरोप लगाकर जाते थे कि राज्य सरकार उन योजनाओं को लागू नहीं होने दे रही है। आवासीय योजना हो, स्वास्थ्य से संबंधित योजना हो, पेंशन से संबंधित, बुजुर्ग के पेंशन से संबंधित, विधवा के पेंशन से संबंधित। हालांकि राज्य सरकार का यह कहना है कि केंद्र ने वो उन योजनाओं को रोका है, तो हम अपने संसाधनों से वैसी योजनाएं चला रहे हैं। अबुआ आवास योजना चला रहे हैं, अब मैया सम्मान योजना है, 1000 की राशि बढ़ाकर 2500 करेंगे, सिलेंडर अब 4500 में देंगे। तो इन तमाम चुनौतियों से कैसे पार पाया जाएगा? अगर सिर्फ केंद्र के भरोसे रहेंगे तो फिर जनता तो यही कहेगी ना कि राज्य सरकार बहाने बना रही है। दीपक जी, केंद्र से जितने भी आए इस चुनाव में और अपने अपने केंद्र की तारीफ का बखान करके गए हैं और सारा ढर्रा स्टेट गवर्नमेंट के सरकार पर फोड़ के गए हैं कि केंद्र से फला योजना आती है जिसको केंद्र राज्य सरकार लागू नहीं करती है जी। तो आप कह रहे हैं कि जो केंद्र से आवासीय योजना आती है उसके जगह में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अबुआ आवास योजना चलाए हैं, जो आज के दिन में केंद्र की इंदिरा आवास और अटल आवास से भी ज्यादा ठोस और मजबूत है। आप यहां देख लीजिए अबुआ आवास कितने लोगों को दिया गया है। स्वास्थ्य से संबंधित जो भी योजनाएं चल रही है यहां लागू है। हम लोगों का तो एक ही परेशानी है कि हमारे अपने पैसा जो बकाया है केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो पैसा है वो तो वापस कर दे। केंद्र की मदद तो दूर की बात, अभी हमारे घर का पैसा पड़ा हुआ है वहां 1,36,000 करोड़, वो तो दिलवाइए। 1,36,000 करोड़ रुपया में झारखंड जैसे प्रदेश के लिए कितनी सारी योजनाएं खड़ी हो जाएगी। जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां केंद्र के तरफ से योगदान पे योगदान, राशि पे राशि दिया जाता है, और जहां बीजेपी शासित राज्य नहीं है, गैर बीजेपी है, वहां पर इस तरह के उसी का जल जंगल जमीन कोयला खनिज का पैसा रोक के रखे हुआ है, जीएसटी का पैसा रोके हुआ है। हमारा अपना खनिज संपदा काफी है जो झारखंड स्टेट को समृद्ध कर सकती है। बिल्कुल, और उम्मीद की जानी चाहिए कि उससे झारखंड को समृद्ध किया जाएगा। वक्त का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद गुलाम रब्बानी जी, रवि प्रकाश जी और विनोद तिर्की जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस जीत के बाद, जो कि प्रचंड जीत रही है और ऐतिहासिक जीत रही है, प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से हेमंत सोरेन को बधाई दी थी और सहयोगात्मक रूप से केंद्र के सहयोग से राज्य के विकास को गति देने को लेकर आश्वासन भी दिया था। तो अब जनता भी ये उम्मीद कर रही है कि केंद्र की सरकार अपने वादे को पूरा करेगी और राज्य की सरकार ने जो वादे किए थे, जिसके आधार पर जनता ने उन्हें दोबारा मौका दिया है, उन वादों को धरातल पर उतारने का भरपूर प्रयास होगा और कामयाबी भी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।